फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल जुप्टर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज हम बात करेंगे दो प्रोग्राम्स की, जो कि बड़े, जिसे कहते हैं कि इन डिमांड प्रोग्राम है। कहीं पे भी इंटरनेशनल स्टडी की हम बात करें, चाहे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, चाहे बात करें यूके की, चाहे कनाडा की, चाहे यूएसए की, ये दो प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में हम बात करेंगे कनाडा की। कनाडा में यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी। डाउनटाउन टोरंटो में इनका कैंपस है। तो दिस इज द न्यू प्रोडक्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग। और अभी सितंबर इनटेक में यूनिवर्सिटी का जो वीज़ा सक्सेस रेट रहा है, ऑल्दो हम अभी पहले नहीं कर रहे थे, बट नाउ वी साइन द एग्रीमेंट विद द यूनिवर्सिटी। तो द वीज़ा सक्सेस रेट हैज़ बीन 89%, विच इज़ वेरी वेरी गुड, स्पेशली फॉर कनाडा। और ये वो है जो इनकी फर्स्ट टाइम फाइल लगने में ही जो वीज़े आए हैं। तो यहाँ पे हम दो प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्होंने दो प्रोग्राम्स खोले हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली इसमें जो एकेडमिया है, यानी कि जो प्रोफेसर्स हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो इंडस्ट्री और टीचिंग का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, एमबीए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, बट हमें ये भी देखना है कि उस यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले, उनका क्या एक्सपीरियंस, उनका क्या बैकग्राउंड। आप इसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो यू विल गेट टू नो। दूसरा, द एमबीए फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इज अगेन एक्रेडिटेड बाय AACSB। आपको जैसे पता है, मैं ऑस्ट्रेलिया की वीडियोस बनाता हूँ। AACSB इज अ बॉडी जो कि टॉप की बिजनेस इंस्टीट्यूट्स को, बिजनेस प्रोग्राम्स को रेकमेंड करती है या एक्रेडिट। ये सिर्फ उन्हीं को एक्रेडिटेशन मिलती है जो कि हाईली रेकमेंडेड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड एमबीए प्रोग्राम या बिजनेस प्रोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे एमबीए आपको अब सितंबर इनटेक तो ऑलरेडी फिनिश हो गया, मतलब स्टूडेंट्स आर प्लानिंग। तो नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक आपको मिलेगा जनवरी इनटेक। जनवरी 2024 में आपको एडमिशन मिल जाएगी एमबीए में। इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी, इसको शॉर्ट में हम IBU बोलते हैं। पहले मैं रिक्वायरमेंट्स की बात कर लूँ। इंग्लिश रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। इनको आइल्स पे 6 ओवरऑल और ईच 6 चाहिए, 6.5 नहीं चाहिए। 6 से 6 ओवरऑल एंड ईच 6, यानी कि 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 6 आइल्स में चाहिए। अगर किसी ने PTE किया है तो उनका भी स्कोर जो है वो 60 ईच है, यानी कि ओवरऑल भी 60, नॉट लेस देन 60। तो PTE भी एक्सेप्टेबल है, आइल्स भी एक्सेप्टेबल है। आइल्स में 6 ईच है, PTE 60 ईच है। ये तो हो गई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट। प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि एमबीए है क्या चीज। ऐसी, मतलब इट इज नॉट अ जनरल एमबीए जो कि लोग करने जाते हैं। अब इसकी जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, जनरली ये जो यूनिवर्सिटी की एमबीए, अगर कोई डोमेस्टिक स्टूडेंट पढ़ता है वहां पे, तो उसको जीमैट करके यहाँ पे एडमिशन मिलती है। बट यहाँ पे दो केसेस हैं जिससे आपको जीमैट का वेवर मिल जाएगा। पहला केस बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। पहला सिनेरियो वो है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन में 70% या उससे ज्यादा नंबर है तो आपको जीमैट देने की जरूरत नहीं है, आपका जीमैट वेवर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि 70% वाले तो बच्चे इतने नहीं होते, तो बाकी क्या करें? तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर आपके 55 और 70% के बीच में है तो भी आप इस यूनिवर्सिटी में एमबीए में एडमिशन ले सकते हो। इसकी जो फुल फॉर्म है, प्रोग्राम का नाम है जो, वो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। So it's a combination of business and the amalgamation of business and technology. तो इसमें जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्राइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस फाइनेंस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, ESG, इन्वेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे। ये एक ब्रॉडर आपको आइडिया दिया है। अब इसमें जो 55% से लेकर 70% वाले बच्चे हैं, उनके लिए कंडीशन है
कंडीशन ये है कि उनके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब दैट मीन्स 2020 पास बच्चा ही, क्योंकि 2020 पास होगा तभी उसके बाद 20 से लेकर 23 तक अभी 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा या जैसे भी करेगा वो। तो उसके बाद वाले क्या करें, 2022 वाले क्या करें, 2023 वाले। अगर 2022 या 23 वाले बच्चे ने एडमिशन लेनी है तो, और उसकी परसेंटेज 70 उससे ऊपर है तो उसको मिल जाएगी। अगर उसकी परसेंटेज 2022 या 23 पास बच्चे की 70% से कम है और 55% से ज्यादा है, तो उसी ग्रेजुएट को एडमिशन मिलेगी जिसकी ये ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंट लर्निंग हुई थी। तो उसमें हम दिखा सकते हैं कि ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन वो साइड बाय साइड मेन उसका काम जो था वो जॉब कर रहा था, ग्रेजुएशन उसने कॉरेस्पॉन्डेंस की है। तो जितने भी इग्नू से पास बच्चे जो डिस्टेंट लर्निंग वाले, वो इसमें आराम से क्वालिफाई करते हैं। इग्नू के ग्रेजुएट, पंजाब यूनिवर्सिटी की डिस्टेंट लर्निंग के, पंजाबी यूनिवर्सिटी के, चितकारा यूनिवर्सिटी, एलपीयू के डिस्टेंट लर्निंग, पीटीयू के, तो जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस वाले ग्रेजुएट हैं वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और डिटेल में आपको जानकारी चाहिए होगी तो हमको आपको बताएं। अब इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, आमतौर पे आपने देखा होगा एमबीए प्रोग्राम कनाडा में बहुत महंगी डिग्री होती है अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में आप करो, वो भी स्पेशली डाउनटाउन टोरंटो में। अब यहाँ पे आप डाउनटाउन टोरंटो में एमबीए कर रहे हो, वो भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, तो फीस कितनी है? 2 साल का प्रोग्राम है, 3 साल का आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, और जो साल की ट्यूशन फीस है वो है सिर्फ 17,250 कैनेडियन डॉलर्स। अगर आप इसको कंपेयर करो अदर यूनिवर्सिटी के साथ, आई वुड नॉट नेम एनी यूनिवर्सिटी, बट कहीं पे भी फीस 20-21 हजार से कम नहीं है एमबीए प्रोग्राम की। अब एमबीए क्यों, वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चा अगर बिजनेस या कोई भी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का है तो एमबीए में क्यों जाए? आपने सुना होगा कि एक ना ओंटारियो में दी ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम होता है जिसको OINP बोलते हैं। वो एक इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है। अगर आपने, उसकी कंडीशन क्या है, अगर आपने ओंटारियो में ही रह के 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमबीए मास्टर्स की हुई है तो आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो फॉर एक्सप्रेस एंट्री। तो दैट मीन्स आप ये एमबीए करने के बाद OINP प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके आपको प्रोविंस छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सेम प्रोविंस में यानी कि ओंटारियो में, टोरंटो में रह के ही अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पॉइंट्स जो है वो बनेंगे। the important USP of this MBA program is, इसमें आपको आमतौर पे आप देखते हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्टडी दिया जाता है कनाडा में, वो या तो कोऑप होती है या फिर इंटर्नशिप होती है। इसमें कोऑप भी नहीं है, इंटर्नशिप भी नहीं है, इसमें कैपस्टोन प्रोजेक्ट है। अब कैपस्टोन प्रोजेक्ट होता क्या है? कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट होता है which allows student to use their knowledge in practicality, और उसमें उनको यूनिवर्सिटी ये प्रोजेक्ट लगवा के देती है कंपनीज के साथ। It is termed as the best case scenario for a practical experience given by any institution. तो कैपस्टोन प्रोजेक्ट एंड OINP के लिए आप क्वालिफाई करोगे, 6 ईच चाहिए सिर्फ, फीस है सिर्फ $17,250, और एनी ग्रेजुएट, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे BCA है, चाहे BSc नॉन मेडिकल, एक्सेप्ट मेडिकल वाले BSc वाले को छोड़ के, हर एक ग्रेजुएट इस यूनिवर्सिटी में जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मेरे को लग रहा है कि आपको ये आइडिया हो गया है कि इसमें एडमिशन कैसे लेनी है। अब एक और प्रोग्राम है जो ये यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रही है, जिस प्रोग्राम का नाम है BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें भी इन्होंने टेक्नोलॉजी यानी कि थोड़ा सा आईटी या कंप्यूटर को भी उतना कि जितना कि एक बंदा समझ सके, अगर चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं भी है तो वो भी बेसिक चीजें, क्योंकि आज की डेट में बिजनेस बिना आईटी के नहीं चल सकता। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी ने बिजनेस की नॉलेज देनी है तो आपको साथ में आईटी को इंटीग्रेट करना ही होगा। अब ये जो BCom है, आमतौर पे नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें कनाडा लगा लो, USA लगा लो, जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की होती है। अगर तो आप इसको रेगुलर पेस पे करेंगे तो ये भी ग्रेजुएशन जो है BCom में 4 साल में ही होगी। बट
आप इसको फास्ट ट्रैक पे कर सकते हो। वो फास्ट ट्रैक में कोई ये नहीं कि आपके ऊपर पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा आ जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो आपकी बीकॉम है, ये 2 साल 8 महीने में हो जाएगी। अब बीकॉम 4 साल की बीकॉम में 8 सेमेस्टर्स होते हैं। अब ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है, बड़े ध्यान से सुनना। तो यानी कि 1 सेमेस्टर 4 महीने का हुआ, बीच में 2 महीने की सेमेस्टर ब्रेक हुई, तो आपका 1 साल पूरा हो गया। ठीक है? अब आप अगर सेमेस्टर ब्रेक बीच में नहीं लेते हो, हर एक सेमेस्टर के बाद 2 महीने की ब्रेक होती है, यानी कि पहले पढ़ाई शुरू की, 4 महीने पढ़े, 2 महीने की ब्रेक ली, फिर 4 महीने पढ़े, फिर 2 महीने की, तो ये पूरे 12 महीने बन जाते हैं। तो बीच में जो 2-2 महीने की ब्रेक है, उसको ना लेके आपने 3 सेमेस्टर एक साल में कर लिए। तो उस तरह से आप अगर करना चाहो, तो आप ये बीकॉम जो प्रोग्राम है, आप ये 2 साल 8 महीने में भी पूरा कर सकते हो। इसमें भी 6 ईच चाहिए और 60 ईच पीटीई में चाहिए, और इसकी जो फीस है वो है सिर्फ 13,250 कैनेडियन डॉलर पर एनम। आप मुझे बताइए, कनाडा में ऐसी कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जो आपको ग्रेजुएशन लेवल का कोई प्रोग्राम सिर्फ 13,250 की ट्यूशन फीस में दे रही है? फर्स्ट ईयर की फीस आपने पूरी देनी है, एसडीएस में फाइल लगेगी, अगले साल आप सेमेस्टर वाइज अपनी फीस पे कर सकते हो। इसमें एंट्री रिक्वायरमेंट है, इसमें +2 कॉमर्स या +2 नॉन मेडिकल वाला ही बच्चा जाएगा। आर्ट्स वाला भी जा सकता है जिसके पास इकोनॉमिक्स बीच में सब्जेक्ट होगा। मेडिकल वाला बच्चा नहीं जाएगा। ओवरऑल परसेंटेज चाहिए सिर्फ 55%, यू आर गुड टू गो। तो जनवरी में बीकॉम का प्रोग्राम भी अवेलेबल है और एमबीए, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्रोग्राम भी आपको मिल जाएगा। तो सीट्स लिमिटेड है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की सीट्स हमेशा लिमिटेड होती हैं। तो हमें 100 सीट्स मिली हैं एमबीए प्रोग्राम के लिए, 50 सीट्स मिली हैं बीकॉम प्रोग्राम के लिए। तो ये एक्सक्लूसिवली हमने 150 सीटें ली हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं, जनवरी इनटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस कनाडा में जनवरी के लिए फिल हो चुके हैं। तो अगर आपने +2 की है तो आप बीकॉम के लिए जा सकते हो, ग्रेजुएशन की है। अच्छा, ग्रेजुएट कौन कौन जा सकता है? जिसने बीए की है, बीकॉम की है, बीबीए की है, बीसीए की है, बीटेक की है इंजीनियरिंग, वो भी जा सकता है। उसके बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस जा सकता है, उसके बाद बीएससी नॉन मेडिकल। तो हर तरह का बीए जो ग्रेजुएट है वो जा सकता है, एक मेडिकल ग्रेजुएट के अलावा। इसमें अगर किसी ने बैचलर ऑफ कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम भी किया, वो भी जा सकता है, क्योंकि आप अपनी बैचलर हेल्थ में करके एमबीए करने के बाद अपना हॉस्पिटल या अपना कोई बिजनेस या वेंचर खोल सकते हो, तो उसमें भी आप इस प्रोग्राम में क्वालिफाई करते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हम दोनों प्रोग्राम्स के ब्रोशर्स यहाँ पे इसमें अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करके पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप या आपका कोई भी जानने वाला इस प्रोग्राम में क्वालिफाई करता है, इंटरेस्टेड है, तो दिए हुए नंबर्स पे कॉल करिए। ऑफर लेटर को 15 वर्किंग डेज से लेके 25 वर्किंग डेज में इसमें ऑफर आएगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ आज डाला और कल ऐसा नहीं है। इट्स अ प्रॉपर यूनिवर्सिटी, उस हिसाब से प्रोसेस होगा। 15 वर्किंग डेज से लेके 25 वर्किंग डेज के अंदर ऑफर आपकी आ जाएगी। तो दिए हुए नंबर्स पे आपने कॉल करनी है, या आप चंडीगढ़ में हमारे सेक्टर 17 ऑफिस में विजिट भी कर सकते हो। कोई और क्वेरी है इसी प्रोग्राम से, दोनों प्रोग्राम से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेरी। और एक और चीज़, इस यूनिवर्सिटी के जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस गुरलीन कौर, मैं कोशिश करूंगा अगले 7-8 दिनों में उनके साथ भी वेबिनार की जाए और उसको आपको दिखाया जाए। कोई और भी जो आप क्वेरीज कमेंट लिखेंगे तो मैं वो उनसे रेज कर सकता हूँ और क्लैरिटी लेने के लिए, और हो सकता है कोई चीज़ें मैं मिस कर गया हूँ, तो गुरलीन जी वो सारी चीज़ें आपको दोबारा रीइटरेट कर देंगे। थैंक यू सो मच।